यस, गुड इवनिंग बच्चों। चलिए आज के लेक्चर में हम लोग जेईई के पूछे हुए कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अभी भी हम लोग कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। थोड़ा लॉन्ग वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ टाइम की कमी होने की वजह से। चलिए ये क्वेश्चन आपका 2K19 मींस आपका 2K19 जेईई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है। ये क्वेश्चन इतना गिवन है कि fx इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x by 4, ये लिखा हुआ है। करेक्ट, चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 4। और जेईई ने जो क्वेश्चन पूछ रखा था उसमें उन्होंने लिखा था कि सर RHL वैल्यू LHL वैल्यू इक्वल है या नहीं है, RHL एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है और इसको चेक करके देख लेते हैं हम लोग। ठीक है सर, यस। तो चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 4। अच्छा चलो फटाफट देखते हैं। मैंने कहा सर एट x इज इक्वल्स टू 4 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है। कैसे चेक करो सर कंटिन्यूटी? कंटिन्यूटी के लिए हमारा क्या होगा, LHL इज इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू की इक्वल। यस, तो मैं लिखूंगा सर LHL इज इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल्स टू 4। तीनों इक्वल होना चाहिए, तो हमें तीनों चीज कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैंने कहा यस सर। तो पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं LHL। तो लेट्स से दिस इज LHL। इज इट विजिबल देयर और नॉट? यस। LHL क्या होगा सर हमारा? लिखेंगे सर लिमिट x टेंड किस पॉइंट पर बात कर रहे हैं, x इक्वल्स टू 4, 4 से छोटा है, दिस इज 4, x टेंड्स टू 4 माइनस 4 माइनस में कौन सा फंक्शन मिलेगा सर? फंक्शन मेरे पास में एक ही है, इसी पे चेक करना पड़ेगा। चल फटाफट फंक्शन लिख लेते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अपॉन 4। अब सर कैसे सॉल्व करेंगे इसे? सर इसके लिए देखें हमारे पास में मैंने आपको बताया था कि जैसे ही हम लोग लिमिट चेक करेंगे इसमें, तो हमारे पास में ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, 1/x, अगर इस तरह के फंक्शंस आते हैं तो वहां पे 4 माइनस का मतलब 4 माइनस h पुट करके देखेंगे। तो चलो पुट करके देख लेते हैं सर। तो x की जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं सर? x की जगह पे लिखूंगा सर 4 माइनस h। ठीक है, माइनस यहां पे क्या होगा, x की जगह पे 4 माइनस h डिवाइडेड बाय 4 और यहां पे लिमिट। अब देखो किसकी एंट्री हो गई, h की एंट्री हो गई है ना। तो h टेंड्स टू 0, तो लिखूंगा सर मैं लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो h 0 मत पुट कर देना यहां पे, अदरवाइज आपका आंसर गलत हो सकता है। अब देखो यहां से 4 माइनस h, 4 माइनस h का मतलब है 4 से थोड़ा सा छोटा। अब 4 से छोटा अगर कोई नंबर है, 4 से छोटा यानी कि 3 के बीच में, 4 से छोटा यहां पे कहीं ना कहीं होगा और इसका मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाऊं, ये इसको यहां पे भेजेगा। अरे यस और नो? ठीक है सर। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? 3 के इक्वल में। इसकी वैल्यू हो गई आपके पास में सर दिस इज 3 माइनस। अब इसकी बात करते हैं, ये क्या लिखा हुआ है सर? 4 डिवाइड बाय 4 कर लो आप। सही है सर, 4 डिवाइड बाय 4 कर लिया, दिस इज इक्वल्स टू आपके पास में 1 माइनस h डिवाइडेड बाय 4, h डिवाइड बाय 4। और h की वैल्यू बहुत बहुत छोटी है, h की वैल्यू बहुत बहुत छोटी है। h डिवाइड बाय 4 करेंगे उससे भी छोटा, तो 1 में से माइनस करना है। 1 में से माइनस 1 का 1 में से माइनस 0, ये 1 से छोटा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं यहां पे। और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कहां आया? 0 के पास में। तो इसकी जो वैल्यू होगी किसको टेंड करेगी सर? दिस इज इक्वल्स टू 0 होगा। तो ये बचा आपके पास में कि सर 3 माइनस 0, सो दिस इज इक्वल्स टू 3। तो हमारे पास में इज इट विजिबल देयर और नॉट? यस। तो मैंने जो LHL निकाला, LHL की वैल्यू 3 की इक्वल आ रही है। यस और नो? यस। इसका मतलब LHL का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास में अभी एग्जिस्ट कर रहा है, इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है सर, 3 आया। अब हम लोग चेक करेंगे RHL। चलो RHL को चेक करते हैं हम लोग। तो क्या होगा मेरे पास में RHL, फॉर RHL क्या करेंगे सर हम लोग? फॉर RHL क्या होगा? इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 4 प्लस फंक्शन मेरे पास में यही है x माइनस x अपॉन 4। तो 4 प्लस का मतलब है सर 4 प्लस h पुट कर दो। ठीक है, 4 प्लस h पुट कर दिया माइनस यहां पे भी 4 प्लस h डिवाइडेड बाय 4। अरे यस और नो? किसकी एंट्री हो गई? h की एंट्री हो गई। और h के बारे में आपको पता है h टेंड्स टू 0, तो क्या लिखूं सर मैं यहां पे? लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 भी पुट कर सकते हो यहां से। ठीक है सर। अदरवाइज 4 प्लस का क्या मीनिंग बच्चों? 4 प्लस का मतलब है सर 4 से ज्यादा। सर 4 से ज्यादा यहां पे 5 है, 4 से
थोड़ा सा ज्यादा, और इसका इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहां लाएगा, इसे 4 पे लाएगा, तो ये कितना हो गया सर, दिस इज 4 माइनस, इसको देखो सर क्या होगा आपके पास, 4 डिवाइड बाय 4 1 प्लस h डिवाइड बाय 4, h डिवाइड बाय 4 का मतलब है छोटा, काफी स्मॉलर, और 1 में ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब 1 से ज्यादा है, अगर 1 से कोई भी नंबर ज्यादा है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाओ, क्या होगा 1, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी सर, दिस विल टेंड्स टू 1, सो दिस इज 4 माइनस 1, दिस इज इक्वल्स टू आपके पास में 3। तो यहां पे मेरे पास में क्या आया, LHL की वैल्यू भी 3 आई और RHL की वैल्यू भी 3 आई, इसका मतलब ये है लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, इस फंक्शन के लिए लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है एट x इक्वल्स टू 4 पर। अब बात आती है कि सर फंक्शन की वैल्यू 4 पे किसके इक्वल है ना, तो 4 पुट करके देख लेंगे, अगर यहां पे 4 पुट करो, 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 माइनस 4 अपॉन 4 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, 4 माइनस 1 3, तो फंक्शन की जो वैल्यू आपके पास हमारी है, यहां से लिख रहा हूं, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 4 इज इक्वल्स टू 3, तो हमारे पास में तीनों चीज इक्वल आया, LHL इज इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल्स टू 4, सारी वैल्यूज इक्वल आ गई, इसका मतलब क्या है बच्चों, एट x इज इक्वल्स टू 4 दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो जे में आपके ऑप्शंस गिवन थे वहां पे आप चूज कर लोगे कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 4, ठीक है, यस और नो, तो काफी सिंपल से क्वेश्चंस थे, बच्चे इसको देख करके डर जाते हैं, तो डरना नहीं, ठीक है सर। आइए इसके बाद हम लोग दूसरे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, इसे प्लीज कॉपी कर लेंगे आप लोग। इसके बाद में हम लोग क्लास 11 के क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, वो भी मैं आपको स्टार्ट करूंगा, पहले हम लोग इसे देख लेते हैं, इसके साथ साथ पैरेलल में ही हम लोग दूसरा चैप्टर भी क्लास 11 से स्टार्ट करेंगे जो कि जे के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, यस। चलो इस क्वेश्चन की बात करते हैं सर, देखते हैं क्या है, और ये भी क्वेश्चन बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि फाइंड f ऑफ 0, है ना, f ऑफ 0 कैलकुलेट करना है आपको, if fx इक्वल्स टू दिस इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, अगर मेरा ये वाला फंक्शन fx x इक्वल्स टू 0 पर कॉन्टिन्यूअस है तो f ऑफ 0 की वैल्यू बताओ, है ना सर, तो क्या मतलब है f ऑफ 0 पर कॉन्टिन्यूअस होगा तो इसकी वैल्यू बतानी है, तो 0 पे अगर कॉन्टिन्यूअस है इसका मतलब है LHL इक्वल्स टू RHL अगर आया तो वही वाली वैल्यू f ऑफ 0 की भी इक्वल होगी, यस और नो, ठीक है, तो चलो चेक करते हैं कि कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है सर आपका इफ, अगर है तो चलो फटाफट क्या कर लेते हैं, एट x इज इक्वल्स टू 0, तो LHL हम लोग फाइंड आउट करते हैं, LHL होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, 0 पे चेक कर रहे हैं इसलिए 0 माइनस, 0 माइनस का मतलब है x की वैल्यू जहां पे नेगेटिव है, चेक करो x की वैल्यू नेगेटिव यहां पे x लेस देन 0 ये गिवन है आपके पास, तो ये वाला फंक्शन यहां पे लिखूंगा कि सर e टू द पावर sin x minus 1 होल डिवाइडेड बाय ln 1 प्लस अरे सर 10x लिखा हुआ है। अब इस लिमिट को कैसे सॉल्व करें बच्चों, हाँ सर यहां पे हम लोग 0 माइनस का मतलब 0 माइनस h नहीं पुट करने वाले, क्यों, मैंने आपको बताया था ये वगैरह नहीं दिख रहा आपके पास में, 1 अपॉन x वगैरह नहीं दिख रहा, तो हम लोग डायरेक्टली x की जगह पे 0 पुट करके सॉल्व कर लेते हैं, ये तो लिमिट का क्वेश्चन हो गया, चलो इस लिमिट को सॉल्व करते हैं, x की जगह पे 0 पुट करूंगा sin 0 e टू द पावर 0 1 माइनस 1 0 डिवाइडेड बाय x की जगह पे 0 पुट करा tan 0 0 1 प्लस 0 1 और log 1 की वैल्यू 0 आपके पास है, तो ये 0 अपॉन 0 का फॉर्म हो गया। कैसे सॉल्व करते हैं, L ऑर्बिटल लगा दो सर, L ऑर्बिटल लगाओगे तो काफी टाइम लगेगा क्योंकि नीचे में log वाला फंक्शन है, ये फंसाएगा आपको, तो थोड़ा सा क्या करते हैं, हमने जो लिमिट्स पढ़े थे उसमें से थोड़ा सा यहाँ पे कंक्लूजन निकालते हैं। क्या सर, आप देखो हमने पढ़ा था कि सर e टू द पावर x minus 1 डिवाइड बाय x और आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 है, तो इसका आंसर कितना होगा 1 होगा। एक और लिमिट हमने पढ़ी थी log 1 plus x होल डिवाइडेड बाय x और लिमिट x टेंड्स टू 0, ये भी आपके पास में कितना था सर 1 है, याद है आपको, यस। देखो यहां से यहां पे क्या है, e के ऊपर जो है सेम चीज यहां पे भी है और ये 0 को टेंड कर रहा है, 0 को टेंड कर रहा है, तो आंसर 1। उसके बाद log के पास में 1 है और 1 का पड़ोसी है आपका प्लस x, तो 1 का जो पड़ोसी है यही मेरा नीचे डिनोमिनेटर में भी होना चाहिए,
तो जाकर के आंसर कितना होगा, 1 के इक्वल होगा। चलो हम लोग वहां पे यूज करते हैं ये। तो देखो सर आपके पास में e टू द पावर sin x बगल में माइनस x है और e को चाहिए माइनस x पास में, लेकिन इसके ऊपर में आपका sin x है, बट sin x की वैल्यू 0 टेंड कर रही है। अगर मैं इसको sin x दे दूं तो इससे मजा आ जाएगा। तो क्या होगा सर आपके पास में e टू द पावर sin x माइनस 1 डिवाइडेड बाय, इसे sin x की रिक्वायरमेंट थी तो मैंने यहां पे sin x दे दिया। क्यों, e के सर पे जो बैठा होगा वही इसके डिनोमिनेटर में चाहिए। तो चलो मैंने फटाफट लिख दिया, अपनी मर्जी से लिख रहा हूं सर sin x, अपनी मर्जी से लिखा तो मुझे मल्टीप्लिकेशन भी करना पड़ेगा, sin x कर दिया। ठीक है सर, और बताओ इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी सर हमारे पास में, दिस इज इक्वल्स टू 1। चलो अब इसके डिनोमिनेटर की बात कर लेते हैं। डिनोमिनेटर में क्या है, जो लिखा हुआ है उसको मैं व्हाइट चॉक से लिख रहा हूं, दिस इज 1 प्लस 10x। ठीक है सर, इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं। अब बताओ log को 1 प्लस पसंद है और उसका पड़ोसी, क्या पड़ोसी 0 हो रहा है x टेंड्स टू 0 पर, यस सर। तो जो पड़ोसी है इसका भी डिनोमिनेटर वही होना चाहिए, पड़ोसी। तो क्या कर लेते हैं सर, इसके पड़ोसी से डिवाइड कर लेते हैं। इसका 10x है तो ये अपनी मर्जी से करा है तो मुझे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा 10x से। क्या ये बात समझ में आई सर, यस और नो? ठीक है, अब देखो लिमिट लगा लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, इसकी वैल्यू हो गई आपके पास में 1। सर बताओ इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी सर, दिस इज आल्सो इक्वल्स टू 1। ये मैंने अपनी मर्जी से लगाया था, 10x यहां भी मल्टीप्लाई करा था मैंने 10x। ठीक है, ये तो हो गया 1। अब बचा क्या सर आपका, देखो यहां से बचा आपके पास में sin x डिवाइडेड बाय 10x, लिमिट x टेंड्स टू आपका 0। तो बताओ इसका आंसर कितना लिखते हैं, 1। याद है आपको sin अल्फा x अपॉन 10 अल्फा x करा था, आंसर आया था अल्फा अपॉन बीटा। अगर नहीं आ रहा है समझ में, इसको भी हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। sin x को x पसंद है, x से डिवाइड कर दिया, इनटू x से डिवाइड करा तो x में क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो x को मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइडेड बाय नीचे कौन है सर, 10x। तो ये 1 हो गया और ये भी 1 हो गया, आंसर इज 1। अरे सर इसका LHL कितना आ गया आपके पास में, LHL की वैल्यू आ गई आपके पास में 1। ओके, तो यहां पे लिख लेते हैं कि LHL इज इक्वल टू 1 आ गया आपके पास में। ठीक है, यस। अब बात करते हैं हम लोग इसके RHL की। अगर LHL की वैल्यू RHL की इक्वल होगी तो f ऑफ 0 की वैल्यू उसी की इक्वल होगी, क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है अगर कॉन्टिन्यूअस है तो आप क्या करो सर, है ना, आप क्या करो, f ऑफ 0 की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो चलते हैं हम लोग यहां से RHL कैलकुलेट करते हैं, प्लीज नोट कर लेंगे। ठीक है सर, आइए अब RHL की बात करते हैं। आपको लिमिट आना चाहिए, अगर हम लोग कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं तो लिमिट तो आना ही चाहिए सर। तो RHL की बात करते हैं, है ना, यस। ये राहुल मत लिख देना यहां से, दिस इज आर राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस। 0 प्लस क्यों, क्योंकि 0 पे डिस्कस कर रहे हैं। 0 प्लस का मतलब है पॉजिटिव वाला। जब पॉजिटिव था तो कौन सा फंक्शन है, जब पॉजिटिव है तो ये वाला फंक्शन है, उठा के रख दो वहां पे। तो ये फंक्शन हो गया सर आपके पास में ln cos x होल डिवाइडेड बाय, उसके बाद सर कितना, ओ फोर्थ रूट है या 4 लिखा हुआ है। चलो टेंशन वाली बात नहीं है, मैंने फोर्थ रूट लिख दिया यहां से 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, यस। अब क्या करूं सर, आपको याद है अभी हमने बात करी थी कि सर ln में 1 प्लस चाहिए, लॉग को क्या चाहिए, 1 प्लस और उसका पड़ोसी आपका 0 होना चाहिए, है ना। 1 प्लस और उसका पड़ोसी क्या होना चाहिए, 0। सो हाउ टू सॉल्व दिस, पहले फॉर्म चेक कर लेते हैं। कौन सा फॉर्म है, x की जगह पर 0 पुट करूंगा, ये बनेगा 1, यस और नो, ये बन गया आपका 1 log 1 की वैल्यू हो गई 0 डिवाइडेड बाय x की जगह पे 0 पुट करा, 1 का फोर्थ रूट 1 माइनस 1 0 0 डिवाइड बाय 0 4। किसी ने कहा कि सर एल ऑर्बिटल लगा दो, है ना, डिफरेंशिएट कर लेते। सर देखो इसकी शक्ल कैसी है, शक्ल इसकी लॉग बनी हुई है। सर डिफरेंशिएट करेंगे टाइम लगेगा बहुत ज्यादा, ठीक है, ये वाला भी बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके आंसर लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, यस। तो यहां पे क्या करते हैं, आपको पता है कि सर log को 1 पसंद है, log के अंदर का मसाला 1 दे ही नहीं रहा। तो मैंने क्या करा सर, मैंने कहा कि सर log तुम 1 ले लो ना पास में, ठीक है, इसको 1 दे दिया, प्लस करा 1 किसके साथ सर में,
तो 1 अगर प्लस करते हैं तो माइनस भी तो करना पड़ेगा। यस, तो मैंने माइनस भी कर दिया। ये cos कह रहा है सर मैं भी हूं, मैंने कहा ना लिख लो cos x को, लिख दिया मैंने। तो होल डिवाइडेड बाय कितना है सर आपके पास में, ये है 4th रूट। सर इसको भी हम लोग कुछ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 1 बाय 4 माइनस 1। ठीक है, और ये आपका है लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस। ठीक है सर, लॉग को 1 पसंद था, 1 मिल गया, और इसका पड़ोसी देखो क्या होगा, इसका पड़ोसी आपका ये है cos x माइनस 1, और लॉग का जो पड़ोसी होता है वो 0 होना चाहिए। क्या वो 0 हो रहा है? x की जगह पे 0 पुट करके देखो, cos 0 1, 1 और माइनस 1 0 हो गया। अरे सर फिर तो क्वेश्चन बन गया। कैसे करते हैं, पहले ऊपर वाले को निपटा देते हैं, जो न्यूमरेटर में उसको सॉल्व करते हैं। देखो क्या होगा आपके पास में, नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर रहा हूं, ln 1 प्लस ये लिखा हुआ आपका cos x माइनस 1, यस और नो। अब बताओ इसको इसका पड़ोसी पसंद है, तो यहां पर नीचे लिखूंगा, क्या होगा सर मेरे पास में, दिस इज cos ऑफ x माइनस 1, अरे यस और नो, ये लिखा। अब अपनी मर्जी से लिखा तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा बाबू भैया, अरे यस और नो। ठीक, तो cos x माइनस 1। अब इसके डिनोमिनेटर में देखो क्या है, ये वाला, इसके डिनोमिनेटर में मैंने लिख दिया सर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 4 माइनस 1। ठीक है, अच्छा बताओ सर लिमिट जो है आपका x टेंड्स टू 0 प्लस जैसे ही पुट करा, इसकी वैल्यू किसके ऊपर, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आने लगी, 1 के इक्वल, दिस इज इक्वल्स टू 1। अरे यस और नो। ठीक है सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो लिखा हुआ है यहां पे 1 है और x टेंड्स टू 0 प्लस 0 से थोड़ा सा ज्यादा है, और उसका अगर मैं स्क्वायर करूं तो और भी छोटा हो जाएगा। ठीक है सर, अच्छा ये 1 है, इसके पास वाला पॉजिटिव है, वेरी वेरी स्मॉल। क्या इसमें बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं? यस सर, बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन हम लोग यूज कर सकते हैं। अरे यस और नो, तो कर दूं क्या, चलो मैं इसको मिटा करके मैं बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज कर लेता हूं। तो बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन क्या होगा बच्चों, दिस इज 1 प्लस 1/4 पावर टपक गया इसके पास, होल के बाजू वाले के पास, तो यहां पे क्या होगा सर आपका x स्क्वायर, खत्म कहानी। और बाहर है आपका कितना सर, बाहर में -1 है, कहानी तो खत्म होने को है। ठीक है सर, इसकी वैल्यू 1 हो गई। अब बताओ सर, इतना तो बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन कर दिया, अब बताओ इसको क्या पसंद है, cos x माइनस 1 को क्या पसंद है सर, cos x का मसाला का स्क्वायर, इसका मसाला क्या है x है, इसको नीचे क्या पसंद होगा सर x स्क्वायर। अरे लिख दूं यहां पे, चल इसको यहां लिखा और नीचे लिख दिया मैंने x स्क्वायर। ये x स्क्वायर अपनी मर्जी से लिखा है, तो x स्क्वायर से अपने को मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अरे यस और नो। ठीक है, तो बताओ सर ये दोनों मिलकर के, ये दोनों मिलकर के, अरे ये दोनों मिलकर के क्या बनाया, आपको याद है इसकी लिमिट कितनी होती है सर, cos x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2। अगर 1 माइनस cos x डिवाइड बाय x स्क्वायर होता तो 1 अपॉन 2 होता, तो ये क्या है सर आपके पास में माइनस 1 अपॉन 2 है। क्या बात समझ में आ रही है? चलो इसको लिख लेते हैं, वो हो गया आपके पास में 1, सो 1 इंटू ये हो गया सर आपका माइनस 1 अपॉन 2, माइनस 1 अपॉन 2। इसमें देखो यहां पे बचा है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहां देखो 1 और माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया, 1 और माइनस 1 कैंसिल आउट हुआ, ये लिखा हुआ है 1 अपॉन 4 एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी सर, इसकी वैल्यू हो गई आपके पास में माइनस 1 अपॉन 2, 4 चला गया ऊपर, आंसर इज माइनस ऑफ 2। ठीक है, तो ये आया -2, और वो कितना आया था आपको, ये RHL था, यस RHL वैल्यू आई आपके पास में -2, वो आपके पास में डिफरेंट आ रहा है, आई थिंक 1, उसकी वैल्यू 1 आ रही थी, है ना। तो बोथ आर नॉट इक्वल, LHL नॉट इक्वल्स टू RHL। क्या लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है? अरे ना सर, इसकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, कंटीन्यूअस कैसे होगा, बात है समझ में। तो यस, तो यहां पे मैं कहूंगा कि सर LHL नॉट इक्वल्स टू RHL, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो ये फंक्शन कंटीन्यूअस भी नहीं होगा। इसके लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा, लिमिट कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी वाली, काफी शानदार कहानी है और आपको याद भी हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो प्लीज इसे नोट कर लें, और उसके बाद हम लोग दूसरे क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए, इसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। ये भी काफी शानदार क्वेश्चन है, ठीक है, डरना नहीं है क्वेश्चन को देख करके कि सर यहाँ पे इनवर्स फंक्शन भी आ गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ गया, फ्रैक्शनल आ गया, सर डरने की क्या बात है ना। यस, तो देखते हैं यहाँ पे
कह रहे सर आपके पास में चेक द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन एट x इक्वल्स टू 0। क्या फंक्शन एट x इक्वल्स टू 0 पर कंटीन्यूअस है? ठीक है, मैंने पूरा क्वेश्चन लिखा नहीं, मैं आपको बता देता हूं। ठीक है सर, यस। तो उसके लिए क्या करना है सर, किस पॉइंट पर बात कर रहा है? एट x इक्वल्स टू 0 पर। तो चेक करते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, फॉर कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल्स टू 0 आपका LHL इज इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ फंक्शन की इक्वल होना चाहिए। अरे यस और नो? चल, तो सर हम लोग क्या करते हैं, पहले LHL कैलकुलेट कर लेते हैं। कर ले LHL कैलकुलेट, यस। तो मैंने कहा सर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, 0 माइनस में कौन सा फंक्शन है, 0 से छोटा ये फंक्शन उठाओ। तो मैंने यहां से ले लिया सर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है। ठीक है, उसके बाद cos e टू द पावर 1 अपॉन x, e टू द पावर 1 अपॉन x। इसको थोड़ा सा समझते हैं सर कि ये क्या लिखा हुआ आपके पास है। x की जगह पे 0 माइनस पुट करेंगे तो क्या बनेगा, है ना? 0 माइनस अगर यहां पे पुट करो, देखो e टू द पावर 1 अपॉन x है, अगर मैंने 0 माइनस पुट करा, माइनस वाले साइड में चल रहा है, e टू द पावर 1 माइनस यहां पे माइनस वाला 0, तो ये क्या होगा सर, दिस इज 1 अपॉन e टू द पावर 1 अपॉन 0, है ना? यस, 0 माइनस है, इसका मतलब नेगेटिव नंबर है आपका। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में 1 अपॉन, इसकी वैल्यू हो गई इनफाइनाइट, 1 अपॉन 0 इनफाइनाइट, e टू द पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट, तो 1 अपॉन इनफाइनाइट किसको टेंड करेगा, 0। इसका मतलब ये अंदर का जो मसाला है cos का, किसको टेंड कर रहा है, 0 को। तो cos 0 की वैल्यू कितनी होगी सर, cos 0 तो ये हो गया 1 आपके पास में। अरे यस और नो? cos 0, अच्छा कुछ आई थिंक मैंने कुछ मिस्टेक कर दी यहां पे, क्या cos 0, cos ही गिवन आपके पास है, यस सर, cos 0 की वैल्यू आपके पास में 1 है। चलो इसके बारे में चेक करते हैं सर, ये क्या गिवन है आपके पास में, x स्क्वायर और उसका फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन। अगर सपोज मैंने कहा कि सर x की वैल्यू आपके पास में 0.1 है, x की वैल्यू 0.1 है, इसका फ्रैक्शन वाला पार्ट कितना होगा, तो इसका फ्रैक्शन वाला पार्ट यही होगा। क्या बात समझ में आई? देखो इसका फ्रैक्शन वाला पार्ट यही आया। अगर मैंने कहा कि सर आपके पास में 0.2 है, इसका फ्रैक्शन वाला पार्ट क्या होगा, यही होगा। अगर मैं 0.1 का स्क्वायर करूं, देखो यहां से 0.1 का अगर मैं स्क्वायर करता हूं, ठीक है, तो ये कितना होगा सर आपके पास में 0.01। अगर इसको इस बक्से में लगाता हूं तो ये क्या मिलेगा सर, 0.01 ही मिलेगा। सर 0.1 का स्क्वायर करा तो यही मिला। इसका मतलब यहां पे भी 0 माइनस का मतलब है नेगेटिव वाले नंबर का अगर मैं स्क्वायर करूं, वो 0 के पास है, तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट लूंगा तो मेरे पास में x स्क्वायर ही मिलेगा। अरे यस और नो? देखो यही मिल रहा है आपके पास में। मैंने क्या कर दिया, 0.1 का स्क्वायर करा, किसका सर, 0.1 का मैंने स्क्वायर करा, तो मैं यहां पे रखा, इसको फ्रैक्शनल पार्ट में रख दिया, तो सर यही आंसर निकल गया। इसका मतलब जो स्क्वायर करा था वही आंसर बाहर आ रहा है। तो यहां पे देखो मैंने स्क्वायर करा है तो यही बाहर आएगा, इसका मतलब x स्क्वायर इनटू इसकी वैल्यू किसकी इक्वल हो गई 1, और x की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली किसको टेंड कर रही है, 0 को। आप 0 माइनस h भी पुट कर सकते हो यहां पे, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू हो गई 0 इनटू 1 और ये हो गया 0। तो कौन सा, ये LHL की वैल्यू आ गई आपके पास में 0। ये लिमिट बन ही नहीं रहा था, तो डायरेक्ट आंसर हमें मिल गया 0 के इक्वल। क्या बात समझ में आ रही है सर? ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, RHL की बात करते हैं। RHL की बात करते हैं, देखो ये LHL की वैल्यू भी 0 है और फंक्शन की वैल्यू भी आपके पास में 0 पे 0 है ना? तो RHL की बात कर लेते हैं। RHL थोड़ा सा समझना, यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो RHL लिखूंगा मैं यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, x टेंड्स टू 0 प्लस, फंक्शन क्या है हमारा सर, फंक्शन इज 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर cot इनवर्स 2x क्यूब माइनस 3 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, ये लिखा हुआ फिर से ग्रेटेस्ट इंटीजर। अच्छा एक बात बताओ सर, cot इनवर्स का ग्राफ आपको पता है क्या? cot इनवर्स का ग्राफ कैसे बनता है सर? cot इनवर्स का ग्राफ आपको अगर याद हो तो कुछ इस तरह से, ये है आपका 0, ये है आपका पाई, ठीक है। यहां पे चलो मैं ऊपर बना देता हूं, है दूसरे चौक से हम लोग ड्रॉ कर लेते इसे, ठीक है। यस, देखेंगे यहां से कि सर cos इनवर्स का जो ग्राफ है, सॉरी cot इनवर्स का, इज इट विजिबल देयर और नॉट? यस, ये वाली लाइन, चलो थोड़ा सा नीचे में ड्रॉ कर लेता हूं। ये x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x सॉरी y टू पाई है, ये वाला y टू पाई वाली लाइन है।
जो कॉट इनवर्स होता है ये यहां से उतरता हुआ ग्राफ, ठीक है, यस इस तरह से, ठीक है सर। ये आपका है 0, दिस इज आवर ब्यूटीफुल एक्स एक्सिस, ये आपका होगा π/2, ये आपका कितना है सर पाई, और ये सब, ठीक है, इसको समझते हैं। दिख रहा है बच्चों ग्राफ? हाँ, ग्राफ विजिबल है। अब यहां से बात करते थोड़ा सा, सर इससे इसमें डिवाइड करो, थोड़ा सा इसको अंदर ब्रेक कर लेते हैं। अगर मैं इसको ब्रेक करूंगा, दिस इज 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर कॉट इनवर्स, इससे इसमें डिवाइड करूंगा तो मेरे को मिलेगा सर 2x माइनस 3 डिवाइड बाय x स्क्वायर। अब बताओ x की वैल्यू कितनी है सर हमारे पास? 0, तो 3/0 इनफाइनाइट, तो कॉट के अंदर का मसाला क्या होगा? माइनस इनफाइनाइट। कॉट के अंदर का मसाला क्या होगा बच्चों? माइनस इनफाइनाइट। ये कहां गया सर? कॉट इनवर्स, दिस इज कॉट इनवर्स का मसाला माइनस इनफाइनाइट, ठीक है, माइनस इनफाइनाइट का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है और 3 माइनस करना है। तो बताओ माइनस इनफाइनाइट, x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट पे देख रहे हैं, तो कॉट इनवर्स कहां जा रहा है? पाई के पास। कॉट इनवर्स की वैल्यू कहां जा रही है? पाई के पास में। देखो ये कॉट इनवर्स है, जैसे जैसे मैं इधर जा रहा हूं ये यहां जा रहा है, पाई के पास चल रहा है, ठीक है, तो पाई के इक्वल हो गया। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो गई सर? पाई के इक्वल में। पाई कहां बैठा है? पाई बैठा है ग्रेटेस्ट इंटीजर में, और पाई की वैल्यू किसके इक्वल होती है बच्चों? 3 माइनस 3.14 अप्रोक्सीमेटली। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देगा? 3 देगा, इसका मतलब है 3 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहां से क्या आया कि हमारा RHL भी क्या आया सर? 0 के इक्वल में, और LHL भी आया सर मेरे पास में 0 के इक्वल में, और फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल्स टू 0 पे भी है 0 के इक्वल में। क्या मीनिंग हुआ कि सर LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल्स टू 0 आर इक्वल, ठीक है। तो यहां से क्या होगा आपके पास में? फंक्शन कंटीन्यूअस होगा, कहां पे? एट x इक्वल्स टू 0। अगर कंटीन्यूअस वाला ऑप्शन होगा तो करेक्ट कर लेंगे, ठीक है सर, यस। चलिए इसके बाद हम लोग दूसरे क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है, यस। पहले इसे कॉपी कर ले। चलिए सर अब हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, IIT JEE भी काफी बार इस पे डिस्कस कर चुका है, ठीक है, यस। तो कह रहे हैं सर अगर आपके पास में ये इंपॉर्टेंट आप लिख लो, है ना, अभी आ सकते हैं मे बी नेक्स्ट सेशन में। कह रहा है कि fx इक्वल्स टू x when x belongs to q, q का मतलब क्या सर? रेशनल। अगर x की वैल्यू रेशनल है, मींस x की वैल्यू कोई रेशनल नंबर है, तो आप x बनाओ। अगर fx की वैल्यू -x है, अगर आपके पास में x अगर आपका इरेशनल नंबर है, ठीक है सर, यस। कह रहे कि विल बी कंटीन्यूअस एट किस पॉइंट पर कंटीन्यूअस होगा। अब की बार क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर किस पॉइंट पर कंटीन्यूअस होगा ये fx। अगर fx इसके इक्वल है तो विल बी कंटीन्यूअस एट व्हाट? तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे? सर आपने नंबर सिस्टम में पढ़ा होगा, जैसे कि अगर मैं बात करूं एक रियल नंबर लाइन ड्रॉ करता हूं, तो ये आपका 0 है, मान लो ये आपका 1 है, ये आपका 2 है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि सर 1 के जस्ट बाद वाला पॉइंट क्या है? सर 1 क्या है आपका? 1 है आपका इंटीजर। इंटीजर हम लोग रेशनल भी बोल सकते हैं यहां से। ये क्या है सर हमारे पास? रेशनल नंबर है। तो 1 के जस्ट बाद वाला नंबर क्या होगा आपके पास? 1 के जस्ट बाद वाला नंबर 1.00001। सर पता नहीं उसके बाद में, बट ये 1 के बाद वाला जो नंबर होगा 1 इज रेशनल, तो इसके बाद वाला जो नंबर होगा सर इरेशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो नंबर सिस्टम में क्या कहता है, अगर आपके पास एक रेशनल नंबर है तो उसके जस्ट बाद वाला जो नंबर होगा इरेशनल। ये नहीं कि सर 1 के बाद वाला नंबर 1.0001, नहीं, बिल्कुल भी नहीं बता सकते उसके बारे में। अगर 1 रेशनल नंबर है तो उसके बाद वाला नंबर इरेशनल नंबर होगा हमारे पास में। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है सर। और इरेशनल नंबर के जस्ट बाद में कौन सा नंबर होगा? सर रेशनल नंबर। तो रेशनल इरेशनल, रेशनल इरेशनल अल्टरनेट नंबर्स होते हैं हमारे पास। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है सर। तो हम लोग यहां से क्या करते हैं इसके बारे में सोचेंगे। यहां जो क्वेश्चन है x बिलोंग्स टू रेशनल एंड x बिलोंग्स टू इरेशनल आपके पास, ठीक है। तो देखते हैं यहां पे क्या कह रहा है आपके पास में। क्वेश्चन ये गिवन है हमारे पास में कि सर fx की वैल्यू आपके पास में, fx की वैल्यू आपके पास में x है और fx की वैल्यू -x है। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या सोचते हैं कि y x और y -x ऐसे सोचेंगे, ठीक है। तो एक फंक्शन ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। ये x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। अगर मैं इस पॉइंट पर देखो यहां से x बिलोंग्स टू रेशनल, तो ये आपका 0 है, यस सर। 0 से जस्ट बाद में बात करूंगा,
जैसे ही मैं जीरो की बात कर रहा हूं, जीरो कैसा है सर, जीरो इज रेशनल नंबर, तो किसका ग्राफ ड्रॉ करो सर, कौन ड्रॉ करो, x, तो y इक्वल्स टू x का ग्राफ कैसे होता है, पहला वाला पॉइंट आपको यहीं पे मिला, जीरो के जस्ट आगे गया तो इरेशनल, बिकॉज जीरो इज रेशनल, जीरो के जस्ट बाद जो होगा इरेशनल होगा आपका, बात है समझ में, तो इरेशनल के लिए क्या होगा आपके पास में माइनस ऑफ x, तो माइनस x का ग्राफ देखो, y इक्वल्स टू x का ग्राफ आपका ये होता है, y इक्वल्स टू x ये है, y इक्वल्स टू माइनस x की बात करो तो y इक्वल्स टू माइनस a है, तो यहां पे मैं आगे बात कर रहा हूं, इस साइड में बात कर रहा हूं, अगर जैसे ही आगे बढ़ा तो माइनस x का ग्राफ मुझे यहां पे एक पॉइंट मिलेगा, ठीक है, आपको दिखने के लिए इस तरह से बना, फिर से इसके जस्ट आगे मैं बात करूंगा तो रेशनल नंबर मिलेगा इरेशनल के बाद, तो रेशनल में कौन सा ग्राफ, ये वाला, तो फिर से आगे वाला पॉइंट यहां पे मिलेगा, इसके आगे मैं बात करूंगा तो मुझे इरेशनल मिलेगा, इरेशनल के लिए क्या बनाना है माइनस x का ग्राफ, तो आपको यहां पे पॉइंट मिलेगा, इसके जस्ट आगे सर ऊपर पॉइंट मिलेगा, तो इस तरह से पॉइंट्स हमें मिलते जाएंगे आगे इस तरह का पॉइंट, तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास में ग्राफ्स मिल जाएंगे, ठीक है, यस, कुछ इस तरह से डॉटेड 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 आपको ग्राफ मिलेंगे, क्या ये बात समझ में आ रही है, तो ये वाला जो पार्ट है आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर की बात करी हमने, क्या समझ में आ रहा है सर, अभी मैंने पॉजिटिव रेशनल लिया, अब हम लोग बात करते हैं कि नेगेटिव नंबर हो तो क्या होगा सर, नेगेटिव में भी क्या होगा, जीरो इंटीजर है, इसको रेशनल भी बोल सकते हैं, रेशनल के जस्ट पहले इरेशनल, इरेशनल पे माइनस एक्स वाला ग्राफ ऊपर, इसके जस्ट आगे आऊंगा रेशनल, रेशनल में कैसे ये वाला ग्राफ इधर बनेगा, तो ये पॉइंट फिर से आपको इस तरह से मिलता हुआ चलेगा, है ना, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आगे मैं बढ़ा देता हूं यहां से, ठीक है सर, तो ये इस तरह से आगे बढ़ता चलेगा, ये इस तरह से आगे बढ़ता चलेगा सर, आपके पास में डॉटेड डॉटेड डॉटेड, और ये वाला भी मान आपका डॉटेड डॉटेड इस तरह से चलेगा, तो फंक्शन हमारा कहां पे कॉन्टिन्यूअस है ये पूछा गया है, अब देखो सर फंक्शन कहां पे कॉन्टिन्यूअस है, क्या इस पॉइंट के आगे जाने पर फंक्शन की वैल्यू ऊपर हो जा रही थी, फिर आगे जाने पर फंक्शन की वैल्यू नीचे आ रही थी, जस्ट थोड़ा सा आगे बढ़ने पर, लेकिन एक ऐसा पॉइंट है जहां पर इस पॉइंट पर दोनों लाइन मिल रहे हैं, ये वाली लाइन भी ये वाली लाइन भी मिल रही है, तो इस पॉइंट पर हमारे पास में क्या है, एट x इक्वल्स टू 0 पर दोनों मीट कर रहे हैं आपके पास, तो यहां पे एट x इक्वल्स टू 0 पर फंक्शन क्या हो गया सर, कॉन्टिन्यूअस हो गया, ठीक है, इस पॉइंट पर ये 0 पे ही सही है, 0 पे, 0 के जस्ट यहां पे, और इधर बात करेंगे तो सर ये केवल एक फंक्शन, दोनों मीट कहां पे कर रहे हैं, दोनों मीट कहां पे कर रहे हैं, पॉइंट पे, और आपको पता होगा अगर मैं केवल एक ही पॉइंट बनाता हूं, ग्राफ नहीं बनाया, एक ही पॉइंट बनाया, तो ये इसे हम लोग कहते हैं पॉइंट फंक्शन, एंड पॉइंट फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, पॉइंट फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, क्यों सर, क्योंकि इसके जस्ट आगे जाओगे तो ग्राफ है ही नहीं, ये सिर्फ यही है, इसके जस्ट पीछे जाओगे ग्राफ है ही नहीं, इसकी वैल्यू यहीं पे है, तो ये कॉन्टिन्यूअस है, तो पॉइंट फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, ध्यान रखना आपको, ठीक है, हाँ, एक टापू बना दिया, इधर नदी था और यहां पे एक टापू बन गया सर आपके पास, तो यही है आपके पास, तो इस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस हुआ एट x इज इक्वल्स टू 0, लेकिन हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना, इस तरह के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो क्या ऐसे करते रहेंगे कि किस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है, तो सर उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो कि दोनों लाइंस एक दूसरे को मीट कर रहा है, इस पॉइंट पर दोनों लाइन अगर मीट कर रहे हैं ना, यहां से मैं कहूंगा फॉर कॉन्टिन्यूटी, फॉर पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी, पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ठीक है, इक्वेट बोथ, क्योंकि दोनों मीट कर रहे हैं, इक्वेट बोथ, तो पहला वाला है, पहला कह रहा है सर y इक्वल्स टू x, दूसरा कह रहा है सर y इक्वल्स टू माइनस x, तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं x और माइनस x को, तो हो गया सर x इक्वल्स टू माइनस x, इसको इधर भेज दिया, दिस इज 2x इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 0, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी ये हो गया, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कहते हैं सिंगल पॉइंट कॉन्टिन्यूटी, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके पास, ये जो क्वेश्चन था आपका सिंगल पॉइंट कॉन्टिन्यूटी, दिस इज सिंगल पॉइंट कॉन्टिन्यूटी, क्या ये बात समझ में, एक ही पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है, तो ये रेशनल और इरेशनल वाले क्वेश्चंस अगर आपको मिलते हैं
देखो x को माइनस एक्स के इक्वल करा। अगर रेशनल और इरेशनल वाले क्वेश्चंस अगर मिलते हैं तो दोनों फंक्शन को इक्वेट कर दो और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, उन सभी पॉइंट्स पर फंक्शन क्या होगा, कंटीन्यूअस होगा। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। होप सो आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, आप नोट करके लिख सकते हो, फॉर रेशनल एंड इरेशनल टाइप ऑफ क्वेश्चंस we will equate both functions and then find the value of x. Then find the value of x and there will be continuous. Function will be continuous at that point. Let's take another question. एक क्वेश्चन आपके पास में गिवन है कि सर f of x is equals to आपका x है अगर x belongs to rational number, और दूसरा आपके पास में सर 1 minus x अगर आपका x belongs to irrational। तो पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी बताओ, पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी बताओ कि किस पॉइंट पर कंटीन्यूअस होगा। सर दोनों को इक्वेट कर देते हैं, ग्राफ कितना ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू क्या करूंगा, 1 माइनस x, x को इधर ट्रांसपोज करो 2x इज इक्वल्स टू 1, x की वैल्यू आ गई 1/2। दिस इज पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी। क्या ये बात समझ में है? ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर इतनी बात अगर समझ में आ ही गई तो एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, f of x is equals to f of x is equals to x square plus ax plus 1 when x belongs to rational, ax square plus 2x plus b when x belongs to irrational, find that is continuous at x is equals to, हाँ क्वेश्चन में क्या रहा है, is continuous at ठीक है, continuous at x is equals to 1